गाइस रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म हम किस किस चीज का देखेंगे वो देखो गाइस। विल सी द मैकेनिज्म फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, addition reactions and elimination reactions. इनका हम मैकेनिज्म देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस गाइस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में एक जर्नल रिएक्शन देखो, RH। RH क्या होता है बच्चों? एल्केन, ठीक है ना गाइस? एल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन गिव्स एल्केन, हाँ है ना? यस सर। इसमें तुम हेलोजन डालोगे, इट विल गिव यू RH प्लस HH। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बेसिकली RH plus Cl2 gives RCl plus HCl. Got it guys? X is our Yes, sir. halogen. That is one kind of reaction that we will be seeing. दूसरी रिएक्शन हम देखेंगे, RH plus NaOH of this type giving NaX plus ROH. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ROH plus NaX. ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, these are the two reactions we'll be studying. ठीक है ना? एक तीसरी है, तीसरी भी अभी लिख देता हूं मैं। इन दैट केस विल टेक बेंजीन। ये हम सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तीन तरह का सब्स्टिट्यूशन, एल्केन में सब्स्टिट्यूशन, एल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन। हैलाइड में तो बेसिकली हैलोजन हटके कोई और चीज, कोई और न्यूक्लियोफाइल लग रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कोई डाउट? No, गैस sir. क्लियर? राइट। और तीसरा है तुम्हारा, इसमें AlCl3 लिया। आइडिया क्या है तुम्हारा? Cl हट जाएगा एंड दिस R गेट्स अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। समझे? तो यू विल बेसिकली हैव एल्काइल बेंजीन प्लस लेट अस से तुम्हारा Cl जो था वो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमिनेट होके R लग रहा है, तो यू विल गेट R एल्काइल बेंजीन एंड HCl। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अब जो हमारी पहली रिएक्शन थी, द फर्स्ट रिएक्शन दैट वी सॉ, एल्केन प्लस X2 गिविंग RH प्लस HX, दैट वाज, उसमें तुम्हारा अटैकिंग रिएजेंट क्या था जिसने अटैक किया? दैट वाज अ फ्री रेडिकल। अटैकिंग रिएजेंट पहले वाले में था फ्री रेडिकल, दूसरे वाले में किसने अटैक करा? OH माइनस ने। दैट वाज न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल। तीसरे वाले में अंडरस्टैंड गाइस, R प्लस अटैक कर रहा होता है, R प्लस, दैट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो जो पहली रिएक्शन हमने देखी थी उसमें योर अटैकिंग रीजन वाज फ्री रेडिकल। बेसिकली फ्री रेडिकल कैसे बनेगा वो अभी मैं बता दूंगा। विल डिस्कस, तीनों का मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। दूसरा वाले में इट वाज न्यूक्लियोफाइल विच अटैक्ड द सबस्ट्रेट, और तीसरे वाले में इट वाज इलेक्ट्रोफाइल विच अटैक्ड द सबस्ट्रेट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कोई डाउट? No, sir. ओके, लेट अस सी द मैकेनिज्म। पहला कौन सा हमारा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किसमें देखा जाएगा गाइस? एल्केन में। इट इज ऑब्जर्व्ड इन एल्केन्स। और ये किस तरीके से प्रोसीड करता है? प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। रिएक्शन देखते हैं, क्लैरिटी आएगी गाइस। हमारा जो मैकेनिज्म है उसको हम तीन पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला, इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन होता है फ्री रेडिकल का बनना, स्टार्ट होना रिएक्शन का, फ्री रेडिकल का बनना। लेट अस टेक क्लोरीन फॉर द हैलोजन। लेट अस टेक क्लोरीन। क्लोरीन का सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? इट ब्रेक्स डाउन टू गिव
टू क्लोरीन फ्री रेडिकल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? इसको मैं 2 लिख देता हूँ, टू क्लोरीन फ्री रेडिकल। समझ में आ रहा है गाइस? फ्री रेडिकल का मतलब है बेसिकली Cl का होमोलिटिक क्लीवेज। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नाउ दिस इज इनिशिएशन, रिएक्शन स्टार्ट हो गई, फ्री रेडिकल जनरेट हो गए। एक तुम्हारा मतलब वो तुम्हारा एक ऐसा रिएजेंट जनरेट हो गया जो कि तुम्हारा सबस्ट्रेट को अटैक कर सकता है। तो सेकंड स्टेप पे आते हैं, प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में क्या होगा? लेट अस टेक सिंपलेस्ट एल्केन CH4। इसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल ने अटैक किया। क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा, ये क्या करेगा? CH3H, बेसिकली C क्या 4H कनेक्टेड है, इनका होमोलिटिक क्लीवेज कर देगा। यू विल गेट CH3 एंड H फ्री रेडिकल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? H और Cl कंबाइन कर जाएंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विद CH3 फ्री रेडिकल। दैट इज व्हाट विल हैपन। तो मैं अभी लिख देता हूं, यू आर गेटिंग CH3 फ्री रेडिकल एंड HCl। गॉट इट गाइस? अब ये जो CH3 फ्री रेडिकल है, it will attack a chlorine molecule to give you, इसका होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, फ्री रेडिकल जनरेट हुए, ये आपस में कंबाइन हो गए एंड Cl फ्री रेडिकल इज लेफ्ट। आर यू गेटिंग दिस गाइस? CH3Cl plus Cl फ्री रेडिकल, दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग। तुम अंडरस्टैंड करो गाइस, ये दोनों रिएक्शन प्रोपेगेशन है। प्रोपेगेशन में काम की चीज क्या है? एक तुम्हारा कंज्यूम हो रहा है, एक फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? One free radical is getting consumed, another free radical is being formed. That is propagation. मतलब यहाँ पे free radical बन रहे हैं ना, तो this reaction will proceed further. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Right. अभी रिएक्शन चलती जाएगी, मतलब तुम्हारा CH3 Cl है, इस पे क्लोरीन फ्री रेडिकल, इसको इससे रिलेट करो गाइस। क्या बनाएगा ये? इट विल गिव यू CH2Cl फ्री रेडिकल प्लस HCl। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? रिलेट टू द अबव रिएक्शन जो मैंने बनाई थी। अब जो तुम्हारी नेक्स्ट रिएक्शन होगी, दैट कैन बी रिलेटेड टू दिस रिएक्शन। क्या होगा बच्चों? CH2Cl फ्री रेडिकल विल रिएक्ट विद क्लोरीन मॉलिक्यूल टू गिव यू CH2Cl2 प्लस क्लोरीन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? इसको इससे रिलेट करो, उसको इससे रिलेट करो। समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट यहां तक? तो ये CH2Cl2 देगा, उसके बाद ये CHCl3 देगा और एंड में तुम्हारा CCl4 देगा। यू गॉट इट और नॉट गाइस? मतलब तुम्हारे हाइड्रोजन हट हट के क्लोरीन लगते जा रहे हैं। इट विल फाइनली स्टॉप व्हेन CCl4 इज फॉर्म। ओके गाइस, यहां तक कोई डाउट बच्चों? No, sir. Clear. क्लियर? नाउ दैट वाज वन वे टू एंड द रिएक्शन। ओके बच्चों, कि तुम्हारा CCl4 पे जाके खत्म हो गया है। और तुम्हारा टर्मिनेशन क्या हो सकता है? गाइस हम क्या कर रहे थे, एग्जांपल देखो, हाउ टू रियलाइज के टर्मिनेशन रिएक्शंस कौन सी होती है। एक तो टर्मिनेशन ये हो गया कि CCl4 पे जाके इट टर्मिनेट्स। ओके गाइस, तुम्हारा रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो गया, प्रोडक्ट बन गया। अदर टर्मिनेशन रिएक्शंस क्या है? टर्मिनेशन का मतलब समझो गाइस कि तुम्हारा कोई फ्री रेडिकल जनरेट नहीं हो रहा रिएक्शन में। यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट गाइस? कि तुम्हारा प्रोडक्ट साइड में फ्री रेडिकल अगर नहीं है तो वी कॉल दैट अ टर्मिनेशन रिएक्शन। समझे बच्चों? Yes, sir. जैसे क्या हो सकता है? हमने कहा यार CH3 फ्री रेडिकल को हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ किया, जरूरी थोड़ी ना है गाइस। देयर इज अ पॉसिबिलिटी तुम्हारा CH3 फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके CH3Cl दे रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. In this case, this free radical is not generated, so this is a termination reaction in a way, कि अब तुम्हारा ये फर्दर रिएक्शन को बढ़ावा नहीं दे रहा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? There is even a possibility कि CH3 free radical एक और CH3 free radical के साथ कंबाइन करके it gives C2H6, हाँ है ना? या फिर there is also a possibility कि जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बन रहे थे, they might combine together to give chlorine molecule. भाई अभी ब्रेक हुए हैं, now they are recombining to give chlorine molecule. So these are the other side reactions which might take place. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, Guys? sir. Okay. अब आते हैं समथिंग टू नोट। गाइस देखो, नोट में ये चीज याद रखो कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो तुम्हारा कैसे आता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर हैलोजेंस, दैट इज
फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। मतलब फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन एक्सप्लोजिव होगी, ठीक है ना। इट इज टू वायलेंट टू बी कंट्रोल्ड। फ्लोरीन के साथ इट इज टू वायलेंट अ रिएक्शन टू कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं है। ओके गाइस। और तुम्हारा आयोडीन के साथ इतनी स्लो रिएक्शन है कि इट इज रिवर्सिबल, इज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes. अब क्योंकि तुम्हारा काफी स्लो है तो हम क्या चाहते हैं यार, रिएक्शन में तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन रहा था, CH3 या CH4 प्लस I2, इट वाज गिविंग यू CH3I प्लस HI। हाँ है ना, एक जर्नल रिएक्शन तो यही है। यू गेट द पॉइंट और नॉट गाइस? Yes, sir. RH प्लस X2 गिविंग RH प्लस HX। हाँ है ना। Yes, sir. तो हम Yes. क्या कहेंगे, वी वांट HI टू बी रिमूव। अगर हम HI को निकाल देते हैं रिएक्शन से बाहर, इसको हम रिएक्शन से बाहर निकाल देते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती जाएगी। हाँ या ना? इफ यू कीप रिमूविंग द प्रोडक्ट द रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो HI को रिमूव कैसे करा जाता है, वी ऑक्सीडाइज इट बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो लिख लो गाइस, आयोडीनेशन is carried out in presence of oxidizing agents। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे HiO3, HNO3 एटसेट्रा। समझ आ रहा है गाइस? वो तुम्हारा HI को ऑक्सीडाइज कर देंगे, बेसिकली I-1 से तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। लेट अस टेक अ रिएक्शन आल्सो। HiO3 के साथ लेता हूं मैं, HiO3 प्लस HI, ये इसे ऑक्सीडाइज कर देगा टू I2, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली तुम्हारा क्या हो गया, HI has been removed from the reaction, so the reaction will keep going in forward direction। समझे गाइस? ओके। अब आते हैं क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन पे बच्चों। अंडरस्टैंड गाइस, क्लोरीन सिंस इट इज मोर रिएक्टिव, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। हाँ है ना। सो इट इज लेस सिलेक्टिव। सिलेक्टिव इन द सेंस, अभी बताता हूं मैं तुम्हें। ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव, so it is more selective in its formation of product। Let us have a look at the reaction guys। reaction देखेंगे better feel आएगी। बच्चों तुम्हें ये पता है ये फ्री रेडिकल के थ्रू होती है रिएक्शन, हाँ है ना। Yes. फ्री रेडिकल के थ्रू होती है, तो टेल मी हेलोजन यहाँ पे लगना स्टेबल होगा या यहाँ पे, मतलब विच फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, इज दिस फ्री रेडिकल मोर स्टेबल और इज दिस फ्री रेडिकल मोर स्टेबल? वो आया हाइपर कॉन्जुगेशन गाइस, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला। तो दैट इज द वन दैट शुड बी फॉर्म्ड, राइट। मतलब ये तुम्हारा फ्री रेडिकल के थ्रू हो रहा है, यू ऑब्जर्व दैट। इसका मतलब है तुम्हारा ये मेजर और ये माइनर, ये मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट। समझे गाइस? दैट इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। अब गाइस इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो मेजर और माइनर है इनके बीच का डिफरेंस क्लोरीन के अंदर कम है। मतलब इफ दिस इज 55% देन दिस इज 45%। ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आया ना गाइस। मतलब Yes. मेजर में बहुत ज्यादा मेजर नहीं है कि यार इट इज नॉट लाइक 95% एंड 5%, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। क्लोरीन डिड नॉट केयर कि यार मैं कहां पे अटैक कर रहा हूं। अगर लेस स्टेबल है तो इट कैन इवन गो फॉर लेस स्टेबल प्रोडक्ट बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव। दैट्स द जनरल आइडिया। अगर हम ये लेते हैं तो इसके अंदर भी तुम्हारा, अच्छा गाइस ये तुम्हारा किसके प्रेजेंस में होता है, लाइट की प्रेजेंस में। लाइट की प्रेजेंस में योर डिकम्पोजिशन वाज टेकिंग प्लेस ऑफ हेलोजन। ये मैंने लिखा था नहीं लिखा था गाइस, एच न्यू दिख रहा है गाइस? Yes. Sir. ओके। तो यू विल बी गेटिंग दिस एज द मेजर प्रोडक्ट and
this as the minor product. But point is both are being formed in reasonable amount. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? But that is not the case in case of bromine. ब्रोमिनेशन के केस में तो तुम्हारा 99%, मतलब अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है तो 99% क्या बनेगा गाइस? 3 डिग्री. समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चों? सो इफ आई टेक दिस टू बी द एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे मैं मेजर और माइनर की अमाउंट लिख देता हूँ पहले ऊपर वाले में, सो दैट यू कैन रिलेट गाइस, तुम समझ पाओगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इसमें तुम्हारा ये होता है 72% और ये तुम्हारा होता है 28%. ठीक है, वो तुम्हारा ज्यादा अमाउंट में है, बट स्टिल दैट माइनर इज ऑल्सो इन रीजनेबल अमाउंट. अगर तुम ब्रोमीन लाइट लेते हो तो तुम्हारा 3 डिग्री इज द मेजर प्रोडक्ट, इन द सेंस वी कैन ऑल्सो से द ओनली प्रोडक्ट. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज 99%. गॉट इट गाइस? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. ठीक है गाइस, ये हमारा Yes. था हेलोजन के साथ. अब गाइस एक और देखते हैं. लेट अस सी NBS CCl4. गाइस ये बड़ा स्पेशल है. ये भी तुम्हारा क्या कर रहा होता है? हाइड्रोकार्बन के अंदर हेलोजन ऐड कर रहा होता है. पहली चीज, ये ब्रोमिनेशन करता है. दिस इज फॉर ब्रोमिनेशन एंड वेरी स्पेसिफिकली at allylic position in alkene. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर हुआ नहीं हुआ बच्चों? इज दिस क्लियर? Yes, sir. राइट गाइस. ओके, एल्कीन्स या लेटर से हम ये भी कह सकते हैं एल्काइंस. ओके गाइस, अभी देखते हैं रिएक्शन, देखते हैं क्लैरिटी आएगी. तुम्हारा अगर हम ये लेते हैं CH2 CH CH3 and I take NBS CCl4, it will go for, this is your allylic position. हाँ है ना? उस पे ब्रोमीन. मतलब अगर तुम्हारे पास ये होता, if this was the reactant, तो ब्रोमीन कहां पे लगता गाइस? यहां पे नहीं लगता. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आर यू गेटिंग इट गाइस? Yes. अगर तुम ये लेते हो या लेट अस से ये लेते हो and you take NBS CCl4, it will go for again, मतलब benzylic allylic, you get the general idea. हाँ है ना? This is what you will be getting. You got it or not guys? Yes, sir. This is your benzylic position. तो benzylic या allylic वहां पे तुम्हारा कर देता है. ठीक है ना? ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन. गाइस यही रिएक्शन तुम्हारी, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन, allylic पोजीशन पे हेलोजिनेशन करना. ब्रोमिनेशन यहां पे देखा था. लेट अस टेक जर्नल हेलोजिनेशन. वो तुम्हारा होता है क्लोरीन हीट के साथ. गाइस क्लोरीन हीट बेसिकली बीइंग योर 500 to 600 डिग्री सेल्सियस. दैट इज व्हाट आई मीन बाय द टेम्परेचर. इसमें भी क्या होता है? allylic पोजीशन पे क्लोरीनेशन. ओके गाइस, समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. या allylic पोजीशन पे लेट मी राइट डाउन सब्स्टिट्यूशन. बात वही है. रिएक्शन देखते हैं गाइस, क्लियर हो जाएगा. लेट अस टेक दिस वन. लेट मी टेक अ डिफरेंट वन रादर, क्योंकि हम वही केस लेने का क्या फायदा. ये लिया हमने एंड आई टेक Cl2 हीट में 500 to 600 डिग्री सेल्सियस. गाइस ये रिएक्शन गैस फेज में होती है एंड यू विल गेट योर allylic पोजीशन पे आइदर दिस और दिस, यू पिक वन, उस पे तुम्हारा क्लोरीन लग गया. समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कोई डाउट? गाइस क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir.
ओके, बेसिकली तुम्हारा ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? No, गाइस sir. वी आर डन विद सब्स्टिट्यूशन इन एल्कीन्स एंड लेट अस से जो हमने सब्स्टिट्यूशन देखा एल्कीन्स के अंदर, वी आर डन विद दिस पार्ट। गाइस नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट लेट अस सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो कि हमने किस में देखा था गाइस? आर एक्स प्लस एन ओ एच गिविंग आर ओ एच प्लस एन ए एक्स। ठीक है बच्चों, Yes. इसको मैंने कहीं 1 लिखा है, कुछ ऐसा 1 लिखा था ना, ठीक है। तो लेट अस सी 2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बच्चों। अब गाइस देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तुम्हारी दो तरीके से हो सकती है, SN1 SN2। यू डोंट नो आइदर ऑफ देम, ध्यान से सुनना गाइस, समझने की कोशिश करो। इट कैन टेक प्लेस वाया SN2 और SN1 मैकेनिज्म। दो मैकेनिज्म होते हैं सब्स्टिट्यूशन करने के, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें क्या सबस्ट्रेट दे रखा है, क्या कंडीशन दे रखी है। यू कैन हैव टू वेज इन विच यू कैन डू सब्स्टिट्यूशन गाइस। देखो क्या होता है RX, अब अगर इसमें तुम्हारा OH माइनस, ध्यान से देखना गाइस, ये चीज कर देता है कि इसने अटैक किया बैकवर्ड साइड से, गिविंग यू अ डायग्राम लाइक दिस। ओके गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस, मतलब तुम्हारा कार्बन से दोनों ग्रुप्स अटैच्ड है, XB OHB। ओके गाइस, अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बनी, उसके बाद दिस बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग, दिस बॉन्ड ब्रेक्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दैट इज यू आर गेटिंग ROH प्लस NaX। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस आर यू गेटिंग दिस? क्लियर है यहां तक? अगर Yes. तुम्हारा ये है, दिस इज SN2 मैकेनिज्म बच्चों, दिस मैकेनिज्म इज SN2। ये तुम्हारा कौन सा मैकेनिज्म आ गया? SN2 मैकेनिज्म। रियलाइज गाइस, इट प्रोसीड्स वाया ट्रांजिशन स्टेट बच्चों, और उसमें जो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन है कि किस रेट से रिएक्शन होगी, इट डिपेंड्स ऑन बोथ कंसंट्रेशन ऑफ RX एंड द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ RX एंड OH माइनस। क्लियर है नहीं है बच्चों? मतलब Yes. दोनों की अगर कंसंट्रेशन हाई है तो ये रिएक्शन जल्दी होगी, स्पीडेड अप होगी। ओके गाइस, दैट इज व्हाट यू हैव। एक बार मैं इसमें R का एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं तुम्हें, इट विल बी मोर क्लियर बच्चों। हमने लिया CH3Cl प्लस OH माइनस, ये हमारा पीछे जाके अटैक करेगा क्योंकि आगे तो ऑलरेडी क्लोरीन लगा हुआ है, तो इट विल अटैक फ्रॉम बैकवर्ड साइड गाइस, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो तुम्हारा क्या होगा? दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग, एक तरफ तुम्हारा हाइड्रोजन अटैच्ड, दूसरे साइड में OH अटैच्ड, दिस इज व्हाट यू गेट। और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? दिस बॉन्ड विल ब्रेक, दिस बॉन्ड विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड यू विल गेट योर CH3OH प्लस X माइनस, या लेट अस से NaX। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कोई डाउट गाइस? दिस sir. इज द वन स्टेप मैकेनिज्म, एक स्टेप में तुम्हारी रिएक्शन होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज अ वन स्टेप मैकेनिज्म, दैट वाज योर SN2 मैकेनिज्म का। अब आते हैं SN1 मैकेनिज्म पे। वी आर डन विद SN2, वी आर डन विद SN2, लेट अस सी SN1। ओके गाइस, अच्छा एक चीज और बता दूं, दिस इज अ बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म। ये तुम्हें नहीं पता बच्चों, दिस इज अ टर्म यू डोंट नो। जर्नल मीनिंग इसका ये है कि तुम्हारा इसकी जो रेट है, इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स गाइस, बायोमोलिकुलर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
Yes, sir. Yes. दैट इज अ जनरल आइडिया ऑफ बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म कि उसका जो रेट है इट डिपेंड्स ऑन टू रिएक्टेंट्स. ओके गाइस, अब आते हैं, लेट अस कम टू SN1 मैकेनिज्म. रिएक्शन में देखो गाइस क्या होता है, RX है, इसमें दो स्टेप में होता है. इट अकर्स इन टू स्टेप. दिस वाज द अबव वन वाज अ वन स्टेप मैकेनिज्म, दिस इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म. RX लिया हमने, ये पहले ब्रेक करेगा R प्लस और X माइनस में, उसके बाद R प्लस विल रिएक्ट विद OH माइनस टू गिव ROH. समझ में आया नहीं आया बच्चों? मतलब यहाँ पे काम की चीज क्या है, पहले ब्रेक हुआ फिर अटैक हुआ, वहां पे ब्रेक करने के लिए अटैक हुआ. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वहां पे दैट X वाज ऑलरेडी अटैच और OH माइनस ने भी अटैक कर दिया. यहाँ पे पहले X ब्रेक कर रहा है और फिर तुम्हारा अटैक हो रहा है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Idea is there is formation of carbocation. There is formation of carbocation and there is attack of OH minus on carbocation. Carbocation which is a planar structure. Right or wrong guys? Planar structure क्यों होगा? कि carbocation is sp2 hybridized so it will be planar. Got it or not guys? Yes, sir. Yes. तो OH minus का अटैक बाद में हो रहा है after the formation of carbocation guys. And इसको मैं लिख दूं वही चीजें, इट इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म. दो स्टेप में ये तुम्हारा कंक्लूड हुई रिएक्शन एंड इट इज यूनिमोलिकुलर गाइस. हेंस SN1 यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म. यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है, इसका जो रेट है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ RX. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? Yes. ऊपर वाली Yes. जो रिएक्शन थी उसमें इट वाज डिपेंडेंट ऑन बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ RX एंड OH माइनस. यहाँ पे इट इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ RX गाइस. हेंस द नेम यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म. अब गाइस इसका एग्जाम्पल क्या है उसे देखो. पहले ये तुम्हारा कार्बोकेटायन बनाएगा, उसके बाद कार्बोकेटायन पे OH माइनस का अटैक होगा. ओके गाइस, गिविंग अस दिस एज द फाइनल प्रोडक्ट. यहां तक कोई डाउट बच्चों बताओ गाइस, बोलो. No, No, sir. sir. Clear. ओके, दिस इज व्हाट यू हैव. अब बच्चों काम की चीज क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई कौन से में SN1 हो रहा है कौन से में SN2 हो रहा है. तो गाइस लेट अस हैव अ नोट फॉर दैट. बच्चों देखो, पहली चीज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल अगर है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आई एम टॉकिंग अबाउट, इट गोज फॉर SN2. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंड गाइस, अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो तुम्हारा डायरेक्ट अटैक कर देगा. इट विल नॉट वेट फॉर द क्लीवेज ऑफ RX बॉन्ड. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस Yes. दैट इज वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट कि अगर तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है जैसे OH माइनस, इट विल डिस्प्लेस हैलोजन डायरेक्टली. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये बना के कहेगा आई एम स्ट्रॉन्गर, मैंने बॉन्ड बनाया, तुम बाहर निकलो. दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया कि तुम्हारा अगर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है इट गोज फॉर SN2. समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस Yes. तो तुम्हारे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल में क्या आते हैं, OH माइनस, SH माइनस, I माइनस, CH3CO माइनस. ओके गाइस, Yes, फाइन, sir. एंड OH माइनस. दूसरा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इट विल गो फॉर SN2. मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगेन इट विल गो फॉर SN2. तीसरा,
गाइस डायरेक्टली अटैक कर रहा है विदाउट द लीविंग ग्रुप लीविंग, मतलब जो लीव करना था, जिस ग्रुप को लीव करना था, हेलोजन हैज टू लीव, दैट इज द लीविंग ग्रुप। गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज द लीविंग ग्रुप, दिस इज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। हम क्या कहेंगे गाइस कि तुम्हारा OH माइनस तुम्हारा डायरेक्टली अटैक कर रहा है और उसके बाद लीविंग ग्रुप निकल रहा है। इट हैज टू अटैक एंड इट हैज टू अटैक फ्रॉम द बैक, पीछे से अटैक करना पड़ेगा, सामने से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि सामने तो ऑलरेडी Cl लगा हुआ है। इट विल हैव टू अटैक फ्रॉम द बैक। सिंस इट हैज टू अटैक फ्रॉम द बैक, इसका मतलब ये है तुम्हारा कि उस कंपाउंड के अंदर, उस एल्काइल हैलाइड के अंदर हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। हाँ है ना भाई? पीछे से अटैक कर रहा है, अगर पीछे से क्राउडेड है तो हाउ विल इट अटैक? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. दैट इज द रीजन कि तुम्हारा इस केस के अंदर इट डिड नॉट गो फॉर SN2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कि जो OH माइनस है, हाउ विल इट अटैक फ्रॉम द बैक? इट कैन नॉट अटैक। अदरवाइज यहां पे भी तो हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रखा है। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. क्योंकि यू जस्ट माइट हैव बीन वंडरिंग कि सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो हमने दोनों केस में लिया, फिर भी तुम्हारा क्यों रिएक्शन इस वाले में SN1 के थ्रू हुई? Yes. क्योंकि इट कैन नॉट अटैक फ्रॉम द बैक, बैक इज टू क्राउडेड। तो हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड गो फॉर SN2, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारी हिंड्रेंस इज मिनिमम हिंड्रेंस। समझ गए? जितनी हिंड्रेंस कम है उतने ज्यादा चांसेस हैं SN2 के। ओके गाइस, तुम्हारा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी देते हैं SN2, लेकिन हमें इसमें कंडीशंस ऐसी करनी पड़ती हैं कि वो SN2 के लिए जाए, अदरवाइज इट कैन आल्सो गो फॉर SN1, क्योंकि तुम्हारा कार्बोकेटाइन तो 2 डिग्री का भी थोड़ा बहुत स्टेबल होता है। हाँ है ना गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में वी विल हैव टू फेवर SN2 इन अ वे। अब फेवर कैसे करोगी? अगर तुम्हारे पास इफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एंड पोलर एप्रोटिक मीडियम है, इन कंडीशंस में तुम्हारा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 देगा। अब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल तो तुम समझ गए होगे, यू मस्ट नॉट बी अंडरस्टैंडिंग दिस पोलर एप्रोटिक मीडियम। हाँ है ना गाइस? Yes. पोलर एप्रोटिक मीडियम क्या होता है उसे देखो बच्चों। गाइस पोलर एप्रोटिक मीडियम के पहले एग्जांपल ले लो। इसमें आता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल एसिटामाइड या एसीटोन। दीज आर पोलर एप्रोटिक मीडियम। पोलर है, पोलर एसीटोन को देखो गाइस, इट इज पोलर। हाँ है ना बच्चों? डायपोल तो Yes. प्रेजेंट है नहीं है, यहाँ पे प्लस डेल, यहाँ पे माइनस डेल, डायपोल्स आर प्रेजेंट। एप्रोटिक या प्रोटिक का मतलब क्या होता है गाइस? प्रोटिक का मतलब होता है हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे वाटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज व्हाट वी मीन बाय प्रोटिक। प्रोटिक का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहां पे क्या तुम्हारा हाइड्रोजन डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है क्या बच्चों? Sir. नो ना, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एप्रोटिक। तो पोलर एप्रोटिक मीडियम फेवर्स SN2, रिमेंबर दैट गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? No, sir. Clear. क्लियर है, ओके। तो गाइस 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 के लिए तब जाएगा जब तुम्हारा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है एंड पोलर एप्रोटिक मीडियम है। नेक्स्ट 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमेशा किसके लिए जाएगा बच्चों? SN1। ओके गाइस, Yes. नेक्स्ट, क्योंकि वो तुम्हारा ऐसे देखो SN1 में हमारा बनता है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन हमें क्या चाहिए गाइस? स्टेबल। SN1 वो शो करेंगे जिनमें तुम्हारा कार्बोकेटाइन इज स्टेबल। 3 डिग्री में स्टेबल है, 2 डिग्री में भी थोड़ा बहुत स्टेबल है। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड गो फॉर SN1 ऑलवेज। ठीक है ना बच्चों? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड will go for SN1 when if पहली चीज हमने या तो लिया if A तुम्हारा पोलर प्रोटिक मीडियम है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस?
पोलर प्रोटिक मीडियम होना चाहिए, बल्कि ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। या जो देखते हैं पोलर प्रोटिक मीडियम, पोलर प्रोटिक मीडियम में क्या आ गया, H2O, HCOOH, MEOH, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, CSCOH, दैट इज दीज आर कंसिडर्ड पोलर प्रोटिक मीडियम। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. और दूसरा ये तब भी देगा SN1 इफ यू हैव गॉट अ वीक न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अगर वीक है तो वो कहेगा भाई मैं डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता क्योंकि मैं हेलोजन से क्या हूं, आई एम वीकर देन हेलोजन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अभी तो हमने OH माइनस लिया है, यू कुड हैव गॉटन अदर न्यूक्लियोफाइल, राइट? तो हम क्या कह रहे हैं अभी इस वाले केस में तो SN1 क्यों हुआ, क्योंकि इट वाज 3 डिग्री। सपोजिंग तुमने कोई और न्यूक्लियोफाइल लिया, rather than using OH minus I am using some other nucleophile, तो गाइस न्यूक्लियोफाइल ऐसा लेना चाहिए हमें नॉर्मली SN1 के लिए जो कि तुम्हारा वीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर तुम्हारा स्ट्रांग होगा तो इट विल से यार मैं तो डायरेक्टली अटैक करके बाहर निकाल सकता हूं, निकाल देता हूं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के अंदर तुम्हारा जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो तुम्हारा SN1 भी कर सकता है, SN2 भी कर सकता है। हम कहेंगे SN1 तब होगा when the attacking nucleophile is weak। वो कहेगा भाई मैं डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, तुम पहले इस हैलोजन को खुद बाहर निकालो उसके बाद में अटैक करता हूं। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ? वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो इट विल फेवर SN1। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्योंकि वो कहेगा कि भाई पहले तुम खुद इसे बाहर निकालो फिर मैं अटैक करूंगा, आई एम वीकर देन इट। यू गॉट इट और नॉट गाइस? बोलो, नहीं आया तो फिर से समझाऊं क्या? बताओ गाइस। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही बच्चों। सर एक बार और समझा। ये देखो गाइस, लेट मी टेक दिस हेलोजन है। अब इसमें अगर मैं OH माइनस डालता हूं 2 डिग्री में OH माइनस, तो एक किसको फेवर करवाएगा गाइस? इट विल गो फॉर SN2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 3 डिग्री के अंदर तो देयर वाज लॉट ऑफ हिंड्रेंस, इसलिए वो अटैक नहीं कर पाया पीछे से। 2 डिग्री में ऐसा कोई कंस्ट्रेंट तो है नहीं, हाँ है ना? यस सर। नाउ सपोजिंग आई टेक सम अदर न्यूक्लियोफाइल, हमें तो चाहिए SN1, वी वांट टू गो फॉर SN1। तो in that case we will take a nucleophile which is weaker than X। अगर weaker than X है तो इसका मतलब है अगर हमें रिएक्शन करनी है तो इसको अपने आप बाहर निकाले ये और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? स्ट्रॉन्गर होगा तो वो इट विल गो फॉर SN2 in 2 डिग्री। हमें चाहिए वीकर न्यूक्लियोफाइल देन हैलोजन ताकि पहले ये खुद ब्रेक करे और उसके बाद अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बनाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। गॉट इट? यस सर। यस सर। ओके, तो वीकर न्यूक्लियोफाइल चाहिए सो दैट क्या हो जाए तुम्हारा, होल्ड ऑन, ये ऊपर कैसे पहुंच गया? वी नीड अ वीक न्यूक्लियोफाइल सो दैट SN1 कैन टेक प्लेस। अब वीक न्यूक्लियोफाइल देन हैलोजन क्या होगा गाइस? वीक न्यूक्लियोफाइल में आते हैं वाटर एंड ROH। बच्चे कहेंगे सर अभी हमने OH माइनस देखा था वो वाटर ही तो था। नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड OH माइनस। OH माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू वाटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब अगर हम वाटर या ROH ले रहे हैं तो वी विल कंसीडर द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल टू बी वेरी वेरी वीक। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? By Yes, sir. chance I take this thing, understand guys, क्लैरिटी आएगी। X OH माइनस डाला, ये क्या करेगा बच्चों? It will go for SN2। मैंने वाटर डाला, it will go for SN1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यस सर। यस सर। राइट, दैट इज व्हाट यू विल हैव। फाइन, यहां तक कोई डाउट बच्चों? क्लियर है या नहीं है? यस सर। Yes, sir. इसमें ये नॉर्मली तुम्हारा क्या है? दे आर नॉर्मली सॉल्वेंट्स। H2 एंड ROH आर व्हाट? सॉल्वेंट्स, मीडियम। समझे गाइस? Yes, ये sir. तुम्हारे मीडियम है। तो अंडरस्टैंड, व्हेन मीडियम एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, व्हेन
solvent acts as nucleophile, you have SN1. समझ में आया नहीं आया बच्चों? That is what you have. जब सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा ना, इन दैट केस ऑलवेज यू गेट SN1. ओके गाइस, यहां तक कोई डाउट बच्चों? सर ये हर केस में होगा? हाँ, अगर तुम्हारा सॉल्वेंट एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल है, जैसे H2O ROH लिया हमने, इन दोनों में ही तुम्हारा SN1 होगा. ठीक है? यस सर. जैसे वही एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर मैंने CH3 लिया, इसमें मैंने लिया RO माइनस. RO माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये किसके लिए जाएगा बेटा? SN2. और अगर मैं यहां पे लेता सिर्फ ROH, वी वुड हैव गॉन फॉर SN1. समझ गए? यस सर. राइट, दैट्स व्हाट आई मेंट. ओके, अब आते हैं गाइस, लेट अस से कंक्लूजन. कंक्लूजन ये रहा गाइस, SN1 तुम्हारा किस किस में हो सकता है, या लेट अस टेक तुम्हारा एक एक एग्जांपल देखते हैं. CH3X, इसमें तुम्हारा, मैं ऐसे करता हूं, दैट वुड बी बेटर. CH3X लिया मैंने, इसमें तुम्हारा SN1 होगा SN2 होगा गाइस, बताओ? इट विल गो फॉर विच? SN2. लेस इंटेंस, इट विल गो फॉर SN2. कार्बोकैटायन तो बनना ही नहीं चाहेगा, कार्बोकैटायन स्टेबल का है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. RCH2X बेसिकली 1 डिग्री ले लिया, ये तो हमारा कुछ था ही नहीं, ये हमारा 1 डिग्री होगा. इसमें क्या होगा बच्चों? अगेन SN2. राइट गाइस? Yes, यस sir. सर. SN1 SN2 दोनों हो सकते हैं, है ना? Yes. डिपेंड्स कि हमने क्या लिया है. अगर Yes, हमने sir. कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग ले ली, SN2 कर दो. वीक न्यूक्लियोफाइल ले लिया, SN1 ले लो. समझ में आ रहा है? यस सर. इसमें मीडियम का डिफरेंस नहीं होगा? मीडियम का भी होता है. इन दैट केस अगर तुमने मीडियम ले लिया, एग्जांपल लेता हूं मैं, तुमने मीडियम ले लिया ए प्रोटिक, ठीक है ना, तो इट विल गो फॉर SN2. प्रोटिक ले लिया, इट विल गो फॉर SN1. समझ गए? यू विल हैव टू Yes, सी. sir. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. 3 डिग्री किसके लिए जाएगा बच्चों? SN1. अब आते हैं इस पे, इंपॉर्टेंट है गाइस. ये तुम्हारा क्या है? इफ यू रिलेट, दिस इज नियोपेंटाइल. हाँ या ना बच्चों? दिस इज नियोपेंटाइल. इसमें तुम्हारा इट डज नॉट फेवर SN1 और SN2. क्यों? SN2 के लिए हम कहेंगे यार, ऑल दो तुम्हारा ये 1 डिग्री है ना, मतलब ये कार्बन तो 1 डिग्री है ना, अटैक तो इस पे होना है, राइट? लेकिन इसके साथ इतना बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है कि बैकवर्ड अटैक, पीछे से अटैक करना मुश्किल है. समझ में आया नहीं आया? यस सर. SN2 की फेवर नहीं है. SN1 क्यों नहीं है? यार तुम्हारा रीअरेंजमेंट के बाद कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, इनिशियल कार्बोकैटायन जो बना वो तो 1 डिग्री है. आए ना? तो ना ही SN1 को फेवर कर रहा, क्योंकि कार्बोकैटायन, इनिशियल कार्बोकैटायन दैट इज फॉर्म्ड इज अनस्टेबल. ना SN2 को फेवर कर रहा, क्योंकि तुम्हारा उसके साथ जो ग्रुप्स, ऑल्दो 1 डिग्री है, लेकिन जो ग्रुप अटैच है दैट इज वेरी बल्की. समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट. allylic or let us take benzylic. कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल, रेजोनेंस. हाँ या ना गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो तुम्हारा SN1 हो सकता है. हिंड्रेंस है गाइस? बताओ. हिंड्रेंस तो कोई खास नहीं है, राइट गाइस? दोनों ही Yes. 1 डिग्री, तो SN2 बोथ दोनों कर सकता है. अब कौन सा करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, मीडियम एंड स्टफ. ओके गाइस, अब आते हैं एक और केस. इसमें क्या होगा? SN1 या SN2? ध्यान से देखो गाइस. SN1. अब देखो, तुमने SN1 कैसे किया? हाउ इज इट स्टेबलाइज्ड? रेजोनेंस. डिड यू कंक्लूड दैट? Yes, sir. Also, sir, वो थोड़ा crowded है पीछे. नहीं, क्राउडेड तो नहीं है, क्राउडेड को हम नहीं लेंगे क्योंकि इट इज
प्योरली 1 डिग्री। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इन अ वे, मतलब कम ऑन, दिस इज नॉट बल्कि, ठीक है ना? तो इट विल गो फॉर SN1 एंड SN2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बल्कि ज्यादा नहीं है ये, SN2 कर सकता है। इनफैक्ट SN2 फेवर इसलिए भी होता है क्योंकि गाइस अंडरस्टैंड करो, SN2 में जितना ज्यादा प्लस डेल चार्ज होगा उतना ज्यादा SN2 फेवर होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्यों? क्योंकि तुम्हारा जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा उस कार्बन पे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, मोर विल बी द रेट ऑफ SN2। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अच्छा है क्योंकि ये ग्रुप पुल कर रहा है। समझ गए? तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा, हेलोजन बाहर जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. राइट। तो इट विल फेवर SN2 और SN1 क्यों फेवर करेगा? क्योंकि कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो SN1 एंड SN2 बोथ इट कैन शो। ओके गाइस, अब इसको देखो, ये स्पेशल है गाइस। ये क्या हो गया बच्चों? ये हमारा हो गया कार्बोनिल ग्रुप, ये हो गया अल्फा पे हेलोजन प्रेजेंट। सो ये हैव गॉट अ अल्फा पे हेलोजन कार्बोनिल ग्रुप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसमें तुम्हारा सिर्फ SN2 होता है, SN2 ओनली। क्यों? हम कहेंगे यार ट्राई मेकिंग कार्बोकैटायन ओवर हियर, इट विल बी हाईली अनस्टेबल। हाँ या ना बच्चों? डोंट टेल मी रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है दैट विल बी हाईली अनस्टेबल, ऑक्सीजन में पॉजिटिव। हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. तो इसमें तुम्हारा SN1 कैनॉट बी देयर, SN2 हो सकता है क्योंकि ये ग्रुप पुलिंग है, इस पे प्लस डेल चार्ज अच्छा फेंक रहा है, न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक करना चाहेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हिंडेंस कोई खास है नहीं, इट इज 1 डिग्री। यू गॉट दिस और नॉट गाइस? Yes, sir. ओके, दैट इज व्हाट यू विल हैव। फाइन। अब बच्चों देखो, ये हमने देख लिया विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। और चीजें देखते हैं। मैंने तुम्हें बताया था गाइस क्या क्या, एक तुम्हारा सॉल्वेंट प्ले कर रहा होता है रोल, एक तुम्हारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या लिया है वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है बच्चों? और तीसरा होता है तुम्हारा टेम्परेचर। हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूशन के लिए टेम्परेचर शुड बी लो। ओके गाइस, समझ में आया नहीं आया? Yes. सब्स्टिट्यूशन के लिए टेम्परेचर शुड बी लो, दैट इज समथिंग यू हैव टू लर्न। अब आते हैं गाइस स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट। गाइस देखो, तुम्हारा SN1 प्रोसीड्स वाया कार्बोकैटायन, है ना बच्चों? Yes. कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। लेट मी टेक समथिंग लाइक दिस कि इससे एक A ग्रुप अटैच्ड है, एक B ग्रुप अटैच्ड है, एक D ग्रुप अटैच्ड है और एक X है। ठीक है गाइस, हमने क्या किया, OH माइनस का अटैक करना है। पहले तुम्हारा क्या होगा, फर्स्ट कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म। हाँ या ना? नाउ दिस इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। OH माइनस जब अटैक करेगा तो यू आर गेटिंग से A B D OH, यू आर गेटिंग अ कायरल कार्बन। हाँ या ना बच्चों? गाइस Yes, sir. लेकिन अंडरस्टैंड, ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर था, यू हैड गॉट A D एंड D, यू हैड अ प्लेनर स्ट्रक्चर। इस पे OH माइनस ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। आइडिया इज कि तुम्हारा D कॉन्फ़िगरेशन अगर बन सकती है तो L की भी उतनी ही पॉसिबिलिटी है। यू विल एक्चुअली गेट अ रेसमिक मिक्सचर। समझ में आया नहीं आया? यू विल गेट अ रेसमिक मिक्सचर। हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? मतलब इसमें तुम्हारा SN1 के अंदर रेसमाइजेशन अकर्स। ओके गाइस, इन SN1 रेसमाइजेशन अकर्स, whereas in SN2, SN2 को देखो, ये तो हमने देखा SN1। अब आते हैं SN2। SN2 में क्या होता है बच्चों? देयर इज अटैक फ्रॉम बैक, पीछे से अटैक हो रहा है। पीछे से अटैक का मतलब क्या है? योर कॉन्फ़िगरेशन विल इनवर्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब इफ यू हैव गॉट 3 ग्रुप्स
लेट अस से A B D X, तो तुम्हारा क्या होगा, OH माइनस पीछे से अटैक करेगा, मतलब लेट अस से इस पे OH माइनस हमने भेजा, it will attack from back and this is what you will be getting, A B D, पहले तो ये बना X OH, और उसके बाद क्या हो गया बच्चों, you get this. Idea is there will be inversion of configuration, guys. If this was say D, then this will be L. समझ में आया या नहीं आया बच्चों? Do you get this or not? तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाती है इन केस ऑफ SN2, जिसे बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन बच्चों. दिस इज नोन एज वॉल्डन इन्वर्जन. ओके गाइस, यहां तक कोई डाउट बच्चों? बताओ भाई. सर ये डी और एल क्या है? डेक्स्ट्रो लेवो. ओके सर, समझ गए ना? If one is dextro, then other will be levo, guys. Okay? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्लियर हो गया? यस सर. ओके. अब गाइस अंडरस्टैंड, नॉर्मली हमने RX और OH माइनस की रिएक्शन देखी थी. इंस्टेड ऑफ हेलोजन यू कुड हैव गॉट सम अदर लीविंग ग्रुप. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे X was the leaving group, OH minus was the attacking nucleophile, but you can have some other leaving groups as well. Other leaving groups देखो, other good leaving groups. पहली चीज, I is a better leaving group than bromine, then Cl, then F. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? And you have got some even better leaving groups, जैसे क्या, उसे देखो. दिस इज टोसाइलेट, जिसको हम क्या कहते हैं, OTS. दिस इज टोसाइल ग्रुप. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस दिस इज रिटन एज OTS. Okay guys, Yes. this is tosylate. It is a pretty good leaving group, better than I minus. Okay, next पे आते हैं. This mesylate. And let us take a super leaving group, triflate. ठीक है guys, they are pretty good leaving groups. They are better than I minus. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes. Okay, that's it. ये हमारा हो गया guys. अब आते हैं, we are basically done with your SN1 and SN2. ठीक है guys, इन ये हमने जो देखा, ये हमने किस में देखा, एलिफेटिक हेलाइड्स में. ठीक है बच्चों, एलिफेटिक इन द सेंस कि हमारा नॉर्मल RX. लेट अस टेक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो कि तुम्हारा बहुत रेयर होता है. क्यों? आई जस्ट लेट यू नो. भाई रिएक्शन में लग नहीं रहा होता कि ज्यादा कुछ है. यू जस्ट माइट से क्या ये हेलोजन है, हमने OH माइनस भेजा, तुम्हारा X हटा के OH लगा दो. हाँ या ना? I mean, doesn't seem that difficult, but the point remains कि तुम्हारा ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती. इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, अदरवाइज दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस. एंड व्हाई इज दैट? उसका रीजन क्या है बच्चों कि तुमने देखा था गाइस, हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया था क्लोरीन के अंदर, याद है गाइस? रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर दैट वी डिस्कस्ड? यस. Yes. डबल बॉन्ड Cl प्लस माइनस दिस एंड दिस. आइडिया क्या है? दिस बॉन्ड हैज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, CX बॉन्ड हैज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर. समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस बॉन्ड हैज गॉट अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर. डबल बॉन्ड कैरेक्टर है जिसकी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है. एंड यू नीड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर
to break this Cl and replace it with OH. समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस Guys, क्लियर हो गया यहां तक? गुड. एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए. एक्सट्रीम कंडीशंस लोगे तो तुम्हारी ये रिएक्शन होगी. ओके गाइस. Yes, sir. अब बच्चों अंडरस्टैंड करो, कई बार तुम्हारा ये दिस बिकम्स इजी. इजी कैसे होता है? व्हेन यू हैव अ ग्रुप लाइक NO2 प्रेजेंट. ठीक है. अभी ये जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आई विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम कि ये रिएक्शन इतनी जल्दी इससे कैसे हुई. हाउ विल NO2 अफेक्ट इसका बॉन्ड क्लीवेज. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes. NO2 ग्रुप जब तुम लगाते हो तो दीज कंडीशंस बिकम माइल्डर. आसान हो जाता है इस रिएक्शन को करना. ठीक है गाइस. अभी बस मैं ये बता रहा हूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स इज रियली डिफिकल्ट unless you have got a electron withdrawing group like NO2 present. समझ में आया या नहीं आया बच्चों? यस सर आता आ गया. दैट्स गुड. अब आते हैं गाइस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज ओवर. लेट अस डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, थर्ड वन. बच्चों बेंजीन रिंग पे जो ज्यादातर अटैक हो रहा होता है ना, ज्यादा जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है वो तुम्हारी इलेक्ट्रोफिलिक होती है गाइस. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज इन केस ऑफ बेंजीन. इन बेंजीन बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्यों होगा? क्योंकि गाइस बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच. हाँ या ना बच्चों? बेंजीन में तीन तीन डबल बॉन्ड है, सो इट इज इलेक्ट्रॉन रिच. इस पे अगर तुम इलेक्ट्रोफाइल भेजते हो तो क्या होगा? अंडरस्टैंड बच्चों. हम एक काम करते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन इसके दोनों यहां पे भेज देते हैं. तो कैन यू रिलेट? यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा. हाँ या ना? यस सर राइट. सो यू विल बी हैविंग दिस काइंड. यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, और यहां पे हमने क्या जोड़ दिया? इलेक्ट्रोफाइल. तो व्हाट यू विल बेसिकली हैव इज दिस गाइस. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? And this structure, although not aromatic, aromatic तो ये था, benzene was aromatic, this is not aromatic. Do you see complete conjugation guys? नो सर Yes. हाँ. This is stabilized by resonance. This is stabilized by resonance बच्चों. और उसके बाद क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा था वहां से H प्लस बाहर निकल जाएगा. H प्लस बाहर निकलने का मतलब इस कार्बन भी क्या चार्ज आएगा बच्चों? नेगेटिव. राइट. यस सर नेगेटिव और पॉजिटिव को कंबाइन कर दो, यू रीगेन द एरोमेटिसिटी. समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज व्हाट हैपेंड. दैट इज द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन बेंजीन. समझ में आया नहीं आएगा ये बताओ. अब हमारा केस ये बनता है कि क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारे पास हो सकते हैं. हाउ डू यू जनरेट एन इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन पे आओ. इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे जनरेट होते हैं गाइस? एग्जांपल देखते हैं, क्लैरिटी आएगी. Cl2AlCl3, that is one way to generate electrophile. इसमें तुम्हारा X plus is the electrophile. Halogen Cl plus in this case will be the electrophile. क्या बनाएगा ये? Cl plus plus AlCl4 minus, and this is the electrophile guys. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? प्रोडक्ट जब तुम बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करोगे Cl2AlCl3 you will get chlorobenzene. समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस बोलो. यस सर Yes, sir. राइट. नेक्स्ट गाइस, इसी टाइप की रिएक्शन CH3Cl plus AlCl3. इसमें इट विल टेक AlCl4 माइनस बना देगा. तो तुम्हारे पास क्या बनेगा गाइस? यू विल हैव R plus as the electrophile. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज R plus as the electrophile. ओके बच्चों? Yes. ये तुम्हारी रिएक्शन अगर तुमने एनसीईआरटी में पढ़ी है थोड़ी बहुत, यू विल रिलेट. दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. अगर तुम इसमें इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा दो बेंजीन रिंग पे, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. याद है नहीं याद है बच्चों? किसी ने पढ़ी है नहीं पढ़ी है गाइस? AlCl3.
यहाँ पे अगेन यू विल हैव AlCl4 माइनस एंड CH3 C डबल O प्लस plus AlCl4 minus. In this case, this is the electrophile, guys. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Guys, समझ में आया? Yes. This is Friedel-Crafts acylation. अगर तुम बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करवाओगे, this is what you will get as the product, acidobenphenol. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes. Right. एक और केस, HNO3 plus H2SO4. इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? Guys, understand करो HONO3. This is what you have got. ठीक है ना, HNO3. Okay guys, HONO2 is what you have got. इसमें जब तुम H प्लस डालते हो तो क्या होगा बच्चों? This is what will happen. ये तुम्हारा वो इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा, leaving you with NO2 प्लस. समझ में आया नहीं आया बच्चों? That is what you will get. You will have NO2 plus H2. समझ में आ रहा है guys? This is the electrophile that you have. जब बेंजीन रिंग के साथ HNO3 H2SO4 डालोगे तो you will get नाइट्रोबेंजीन. समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस फील आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. राइट. SO3 प्लस H2SO4 लिया, ये ले, या हम H2S2O7 लें. तुम्हें याद होगा गाइस, दिस वाज ओलियम, हाँ है ना? Yes, sir. राइट. इसमें SO3 is the electrophile which attacks. समझ में आया नहीं आया गाइस? दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल दैट अटैक्स. तुम कहोगे सर इसमें पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं. दिस इज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल गाइस. ठीक है. जब तुम्हारा व्हेन इट अप्रोचेस द बेंजीन रिंग, व्हाट विल हैपन इज, ये जो है इसमें एक बॉन्ड टूट जाएगा एंड यू विल हैव S प्लस O माइनस एंड दिस इज द वन दैट अटैक्स द बेंजीन रिंग. बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. दैट इज व्हाट यू विल बी गेटिंग. तो इसमें SO3 इज द इलेक्ट्रोफाइल गाइस. ओके, ये हो गया हमारा. अब आते हैं बच्चों, लेट अस सी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए हमें मतलब दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई विल बी टेलिंग यू इन टुडेज क्लास. वो है इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स ऑन बेंजीन रिंग. कौन से ग्रुप्स क्या चार्ज फेंक रहे होते हैं बेंजीन रिंग पे. ठीक है गाइस, तो लेट अस हैव अ लुक एट दैट. पहला देखते हैं NH2OH, या पहले लेट अस सी O माइनस. गाइस अगर तुम्हारा बेंजीन पे O माइनस है, ओके गाइस, तो ये ऑर्थो और पैरा पे क्या चार्ज फेंकेगा गाइस? नेगेटिव. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस क्लियर है नहीं है? Yes, sir. राइट. तो गाइस दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग. ऐसे को जब ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज फेंकते हैं तो उसे कौन सा इफेक्ट बोलते हैं गाइस? प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट. याद है नहीं याद है गाइस? पढ़ा था हमने. Yes, sir. Yes, sir. तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस एम. ओके बच्चों, नेक्स्ट आते हैं NH2OH, OR, NHR, NR2. इन सब में लोन पेयर है, हाँ है ना? Yes, sir. They are also plus M effect exerting group, but they are strong plus M effect exerting group. Okay guys, Yes. अब आते हैं और NHCOR, OCOR, या let us take even this. ये होते हैं guys, they are plus M effect exerting group but not that strong guys. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes. Why they are not that strong, उसको देखो. NH C डबल बॉन्ड OR लिया हमने. नाइट्रोजन गैस लोन पेयर है, ये इधर भी फेंक सकता है इधर भी फेंक सकता है, तो इट इज स्टक.
किसको दूं मैं इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसका प्लस एम इफेक्ट डोनेटिंग ग्रुप प्लस एम बेसिकली रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. इसको दोनों को देना पड़ रहा है, इसलिए इसका डोनेटिंग इफेक्ट इज रिलेटिवली लेस। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, योर एल्काइल ग्रुप। एल्काइल में मतलब CH3 CH3 CH2 एंड स्टफ। ये गाइस दे डोनेट वाया हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस H इफेक्ट एंड इट इज वीक, रिलेटिवली वीक। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? प्लस H इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट समझ रहे हो गाइस? CH3 है, इसको हम किस में ब्रेक करेंगे? CH2H प्लस CH2 माइनस, हाँ है ना? और ये इलेक्ट्रॉन्स Yes. अंदर फेंक रहा है, तो इट इज ऑल्सो डोनेटिंग गाइस। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, सारे के सारे क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। और तुम्हारा ऑर्थो और पैरा पे क्या चार्ज फेंक रहे हैं गाइस? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। गुड, दैट इज द चार्ज दे आर थ्रोइंग। अब आते हैं गाइस हैलोजेंस पे। हैलोजन क्या कर रहे होते हैं गाइस? हैलोजेंस में तुम्हारा प्लस एम चलेगा, हाँ है ना? लोन पेयर है और इनका माइनस आई है। अब काम की चीज क्या है? इनका माइनस आई इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन प्लस है। मतलब ओवरऑल ये क्या करेंगे गाइस? दे थ्रो पॉजिटिव चार्ज ऑन रिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यहां Yes. पे नेगेटिव फेंका वाया रेजोनेंस। अब इंडक्टिव से पुल कर रहे होते हैं, पुल करेंगे तो हर एक जगह पॉजिटिव चार्ज फेंकना चाहेंगे, राइट और रॉन्ग? लेकिन यहां पे इनका माइनस आई स्ट्रॉन्गर देन प्लस है, मतलब हर एक जगह चार्ज क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव। समझ में आया नहीं आया? पुल किया इंडक्टिव से, डोनेट किया रेजोनेंस से, और इंडक्टिव इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस, तो ओवरऑल चार्ज रिंग पे क्या आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। मतलब बाकी अभी तक जितने भी देखे हमने, उन्होंने ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव फेंका, मेटा पे सारे के सारे एक्सेप्ट एल्काइल ग्रुप क्या चार्ज फेंक रहे थे गाइस? पॉजिटिव। पॉजिटिव मेटा पे। क्यों? देखो OH है, यहां पे नेगेटिव फेंका, हाँ है ना? दिख रहा है? और Yes. थॉट पैरा पे, मेटा पे रेजोनेंस तो काम नहीं कर रहा, मेटा पे क्या वर्क कर रहा होगा? इंडक्टिव, और इंडक्टिव से सारे क्या करते हैं? पुल। Positive. हम कहेंगे यार यहां पे भी पॉजिटिव मारा, लेकिन इन सब का रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव, तो चार्ज ओवरऑल क्या होगा यहां पे? नेगेटिव। नेगेटिव। यहां पे हो गया पॉजिटिव, बट वी डोंट केयर मच अबाउट दैट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर, क्लियर। क्लियर है। लेकिन इसमें तुम्हारा I इज स्ट्रॉन्गर देन M, इसका मतलब है बेंजीन रिंग पे ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है? पॉजिटिव। समझे नहीं समझे? यस सर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। तुम्हारा कौन सा? COH COR CHO, कई बार तुम्हारा CCl3 लेते हैं हम और CF3 लेते हैं गाइस। ये जो तुम्हारे हैं दे आर माइनस एम इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट। ओके गाइस, मतलब ये बंदे क्या करेंगे? ऑर्थो और पैरा पे क्या चार्ज फेंकेंगे गाइस? बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव फेंकेंगे, करेक्ट। ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव वाया रेजोनेंस, और मेटा पे पॉजिटिव फेंकिंग वाया इंडक्टिव। समझ में आया नहीं आया? इधर इंडक्टिव वर्क कर रहा है, इधर रेजोनेंस वर्क कर रहा है, एंड रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर इन एनी केस। पहली चीज ये हमेशा पॉजिटिव फेंक रहे हैं, तुम्हें दिख रहा है, और ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव ज्यादा होगा, हाँ या ना? इतना क्लियर है नहीं है? यस सर। राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पे गाइस। तुम्हारा SO3H CnNO2 एंड Nr3 प्लस। तुम अंडरस्टैंड करो गाइस, इसमें तुम्हारा लोन पेयर नहीं है, समझे गाइस? दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस है। ओके गाइस, क्लियर है नहीं है बच्चों? समझ में आया नहीं आया? यस सर, क्लियर। ओके, ये एक स्पेशल केस है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा।
मतलब इसमें तुम्हारा -m वर्क नहीं कर रहा होता गाइस, इसका -i वर्क कर रहा होता है। ओके बच्चों, इसके लिए क्या वर्क करता है, -i rather than -i। ठीक है बच्चों। अब इन एनी केस ये जितने भी हमने डिस्कस करे, देवर जो ऊपर के दो डिस्कस करे हैं ये और ये, दे आर थ्रोइंग व्हाट चार्ज एट बेंजीन रिंग गाइस, Positive. पॉजिटिव। मतलब अगर हमने जी ग्रुप डाला है तो दे आर थ्रोइंग पॉजिटिव चार्ज। बच्चों इलेक्ट्रोफाइल के रेस्पेक्ट में आप देखो इसे, हाउ डज इट फिट इनटू द पिक्चर विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफाइल। देखो गाइस, इलेक्ट्रोफाइल अटैच बेंजीन रिंग, हाँ है ना। अगर बेंजीन रिंग पे तुम्हारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा या नहीं करेगा गाइस, बच्चों बताओ। अगर हम यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ले लें तो बेंजीन रिंग पे जल्दी अटैक होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव चार्ज फेंक रहा है ना, इट इज थ्रोइंग नेगेटिव चार्ज ऑन बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफाइल के रेस्पेक्ट में उसे एक्टिवेट कर दिया। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. राइट। और अगर हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लोअर, क्योंकि वो बंदा तो पॉजिटिव चार्ज फेंक देगा। ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव हो गएगा, मेरा अटैक करने का ही मन नहीं कर रहा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. राइट। तो मुझे बताओ, ये जो सारे हैं ऑल ऑफ दीज, ये सारे क्या होंगे, ये ऑल ऑफ दे विल बी एक्टिवेटिंग द रिंग। इन्हें क्या बोलते हैं गाइस, एक्टिवेटिंग। ओके गाइस, एक्टिवेटिंग का मतलब बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर दिया, एक्टिवेटिंग द बेंजीन रिंग। ओके गाइस, ये जो हैलोजन है ये क्या कर रहा है गाइस, डीएक्टिवेट, हाँ या ना। Yes, sir. हैलोजन एंड ऑल ऑफ दीज दे आर, होल्ड ऑन मैं इसको फिर से बनाता हूं, ऑल ऑफ दीज आर डीएक्टिवेटेड विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. राइट। तो अब देखते हैं, दोनों चीजें देखेंगे हम। हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन था, उसमें भी हम इसीलिए रुके थे। इलेक्ट्रोफिलिक को पहले देखेंगे, फिर हम आते हैं वापस न्यूक्लियोफिलिक पे, जो हमने कहा था नॉर्मली बेंजीन रिंग में नहीं होता। याद है नहीं याद है गाइस? ठीक है, तो लेट अस हैव अ लुक एट बोथ ऑफ देम। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो बच्चों, गाइस पहला OH, मैंने लिया HNO3H2SO4। गाइस किसका अटैक होता है, HNO3H2SO4 से किसका अटैक होता है बेंजीन रिंग पे, NO2 प्लस का, हाँ है ना। Yes, sir. राइट। अब NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पे होगा, हम कहेंगे यार ऑर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो डोंट यू थिंक इट विल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा गाइस, बोलो। Yes. एक ये प्रोडक्ट ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट, गॉट इट और नॉट? एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट मी टेक OH के बाद क्या लेते हैं, लेट अस टेक NHCOCH3, लेट मी टेक दिस प्लस Cl2AlCl3, क्या करेगा बच्चों बताओ? ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, हाँ या ना, क्योंकि ये भी तो नेगेटिव चार्ज फेंक रहा है, NHCOCH3, याद है नहीं याद Yes, है? sir. राइट, so it will be NHCOCH3 ऑर्थो एंड पैरा। अच्छा इन जनरल याद रखो गाइस, तुम्हारा मेजर कौन सा होगा, ऑर्थो या पैरा? हिंड्रेंस के हिसाब से देखो गाइस, पैरा इज मेजर। ओके बच्चों, यहाँ पे क्राउडिंग कम है पैरा पे, पैरा तो तुम्हारा दूर हो गया ना गाइस, Yes, यहाँ पे sir. तो क्राउडिंग आ जाएगी।
तो ऑर्थो इज नॉर्मली माइनर, पैरा इज मेजर गाइस। फील सही या नहीं? Yes, sir. Yes. ओके, अब आते हैं, क्लोरीन लिया और मैंने Cl2AlCl3 लिया। बच्चों रियलाइज करो, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी हमने ग्रुप्स देखे उन्होंने कहां पे अटैक करवाया? ऊपर जो दो देखे, ऑर्थो और पैरा पे, राइट गाइस? Yes, sir. एंड दे वर एक्टिवेटिंग, करेक्ट? बेंजीन रिंग को क्या कर Yes, दिया sir. इन्होंने? एक्टिवेट। यहां पे नेगेटिव यहां पे आया और पॉजिटिव यहां पे आया, लेकिन ओवरऑल चार्ज क्या आ गया बच्चों? Positive. इसका मतलब पहली चीज, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है ये, हाँ या ना? Yes, sir. लेकिन इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अगर हम करवाएं तो कहां पे करवाएं? ऑर्थो पे या पैरा पे? हम कहेंगे जहां पे पॉजिटिव कम है वहां पे अटैक करवाओ। कहां पे अटैक करवाएगा? ऑर्थो और पैरा पे ही तो होगा ना, क्योंकि वहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आए थे, तो द पॉजिटिव विल बी रिलेटिवली लेस। Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हारा अटैक कहां पे होगा बच्चों? ऑर्थो और पैरा पे। ओके गाइस, you will be getting this and you will be getting this. Fine guys. तो यहां पे मैं एक और चीज बताऊंगा तुम्हें अभी थोड़ी देर में, ध्यान देना। लेट मी टेक डिफरेंट केस, COH, और मैंने लिया, और हम कौन सा इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं? लेट मी टेक CH3Cl AlCl। गाइस कहां पे अटैक होगा बच्चों, बताओ? अब इसको देखो, इसमें तुम्हारा COH क्या कर रहा होता है? पॉजिटिव यहां पे Yes. वाया रेजोनेंस, यहां पे किससे फेंक रहा होगा? इंडक्टिव। Inductive. ज्यादा नेगेटिव, ज्यादा पॉजिटिव कहां पे है? वहां पे अटैक नहीं होगा, बताओ? ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा पॉजिटिव होगा, रेजोनेंस से फेंक रहा है, राइट? Yes, इसका sir. मतलब है जो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहां पे होगा? Later. Sir, meta. मेटा। गुड, दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट। तुम कहोगे सर एक दूसरी साइड में बनाना है, इट इज द सेम, हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. ओके गाइस, अब मैं एक ये लेता हूं, यू टेल मी इसमें कहां पे अटैक होगा गाइस, बताओ? CH3 तुम्हें पता है क्या करता है, कहां पे अटैक होगा? बोलो गाइस। ऑर्थो पैरा, और ऑर्थो पैरा या मेटा? Sir, ortho para. Sir, ऑर्थो पैरा। गुड, क्योंकि इट इज throwing negative charge via hyperconjugation at ortho and para. मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? पैरा। ओके गाइस, फील सही आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? Yes, sir. अंडरस्टैंड करो गाइस, ये जो दोनों रिएक्शन हमने देखी हैं, ऊपर वाली फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, नीचे वाली फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बाई चांस एनसीईआरटी बच्चे पढ़ रहे हैं, दे आर कंफ्यूज कि सर ये रिएक्शन कैसे हो गई। आई हैव डिस्कस दैट राइट नाउ। ओके गाइस, समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब एक चीज देखो गाइस, ज्यादातर जितने भी हमने ग्रुप्स देखे एक्टिवेटिंग, दे वर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और नॉट? Yes, sir. राइट, दे वर एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ज्यादातर जो डीएक्टिवेटिंग है वो कैसे हैं गाइस? मेटा डायरेक्टिंग, राइट? Yes, sir. बट दिस वन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है ना, बट डीएक्टिवेटिंग। इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग but deactivating. These are deactivating and meta directing. Okay guys, Yes, sir. and these are activating and ortho para directing. Clear or not guys? Clear हो गया? Yes, sir. अब आते हैं, ये हमने देख लिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट गाइस? मतलब अगर कोई ग्रुप तुम्हारा रिंग पे नेगेटिव चार्ज फेंक रहा है तो इट इज एक्टिवेटिंग द रिंग। यहां तक समझ में आया नहीं आया?
गाइस क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. और अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दिया तो दैट इज डीएक्टिवेटिंग द बेंजीन, मीनिंग इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इज नॉट फेवर्ड, राइट? Yes. Yes. ओके, अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Cl था और हमने क्या डाला? OH माइनस डाला। नॉर्मली तो तुम्हारी रिएक्शन ही नहीं होगी। हाई टेम्परेचर प्रेशर, यू विल गेट OH। OH या लेट अस से सही पूछा जाए तो इट विल गिव यू नॉट OH, इट विल गिव यू O माइनस, क्योंकि OH में तुम्हारा बेसिक मीडियम है, इट विल गिव यू, यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा, यू विल गेट O माइनस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बट एनीवे आई एम राइटिंग इट डाउन एज OH। अब आते हैं, सपोजिंग आई टेक NO2 ग्रुप हियर। गाइस क्या तुम समझ पा रहे हो? NO2 ग्रुप यहां पे पॉजिटिव फेंक रहा होगा, हाँ है ना? गाइस क्लियर है नहीं है? ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव फेंकता है Yes, sir. बाय रेजोनेंस। गाइस एक चीज देखो, ये बहुत काम की चीज है। पहले वाले में हमारे पास वी हैड CCl बॉन्ड, दूसरे वाले में CCl है लेकिन कार्बन पे प्लस डेल चार्ज है। गाइस तुम्हें याद है प्लस डेल चार्ज पे अटैक इज मोर फेवर्ड, हाँ या ना? याद है नहीं याद है? अभी हमने SN2 देखी थी, उसमें क्या हो रहा होता था? मोर इज अ पॉजिटिव चार्ज, फास्टर विल बी द अटैक, हाँ या ना? Yes. गुड। तो इसका मतलब है इसमें योर OH माइनस हाई टेम्परेचर से भी काम चल जाएगा, मतलब रिलेटिवली कंडीशंस क्या हो गई? माइल्डर। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. नाउ यू आर ईजिंग द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, गॉट इट? NO2 NO2, इस NO2 का ऑर्थोपैरा क्या है? ये। इस NO2 का ऑर्थोपैरा क्या है? ये रियलाइज अगेन ये, हाँ या ना? Yes, sir. मोर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन जिसपे Cl अटैच्ड है, फास्टर विल बी द रिएक्शन। जो तुम्हारा हाई टेम्परेचर था उसमें टेम्परेचर कंडीशन थोड़ी सी क्या हो जाएंगी? स्टिल माइल्ड। ओके गाइस, लेस हाई टेम्परेचर, मतलब अगर ऊपर का हाई टेम्परेचर है तो इसका लेस हाई टेम्परेचर से भी काम चल जाएगा। अगर तुम 3 NO2 ग्रुप्स ले लेते हो, पोजीशन इंपॉर्टेंट है गाइस, दे हैव टू बी एट ऑर्थोपैरा विद रिस्पेक्ट टू Cl। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. तुम रियलाइज करोगे तीनों की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है एट कार्बन कंटेनिंग क्लोरीन। यहां पे यू विल रियलाइज OH माइनस जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं चाहिए, वाटर से भी काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Even a very weak nucleophile will suffice and it will give you this thing. समझ में आया या नहीं आया गाइस? ये बताओ। Okay, sir. आ गया? तो conditions are becoming easier and easier. Okay guys? Now we are done with substitution guys. Nucleophilic, electrophilic and free radical. ठीक है बच्चों?